हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं 10 स्टैक स्टार्ट। जी हाँ गाइस, तो क्या है ये? सीधा सीधा आप इसको नेक्स्ट जेस्ट कॉम्पिटिटर कह सकते हो। सेकंड, ये भी सेम आपके नेक्स्ट की तरह ही एक फुल स्टैक मेटा फ्रेमवर्क है जो आपका बना है ऑन टॉप ऑफ योर वीट रिएक्ट एंड मेन इनका 10 स्टैक राउटर। जी हाँ गाइस, कंप्लीटली 10 स्टैक राउटर प्लस सर्वर साइड फंक्शनैलिटी जोड़ के इन्होंने इसको एज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क बनाया है। ये अभी भी अगर आप देखते हो तो आपका ये आरसी स्टेज में है, बेसिकली रिलीज कैंडिडेट। तो ऑफिशियल जो वर्जन है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है काफ़ी समय से। लेट्स सी कब आता है इसका ऑफिशियल वर्जन। एंड जो रिएक्ट का स्टेट ऑफ रिएक्ट 2025 था, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसी को ही लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटीमेंट मिला है पॉजिटिव 33%। एक वीट है ऑब्वियसली ऊपर, देन वी हैव एस्ट्रो ऑल्सो, बट 10 स्टैक स्टार्ट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये देखो ना, बहुत सभी लोगों ने इसके बारे में सुना है, बट आई गेस बहुतों ने अभी तक शायद इसको यूज़ नहीं करा, उनको शायद आइडिया नहीं है कि ये क्या है एंड ये किस तरीके से काम करता है। तो पहली तो सीधा सीधा जो आप नेक्स्ट जेस्ट में करते थे अच्छा फुल स्टैक फ्रेमवर्क सोच के, वैसे ही 10 स्टैक में भी आप कर सकते हो। आप दोनों को लाइक कॉम्पिटिटर मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये भी रिएक्ट के ऊपर ही बना है, तो रिएक्ट का जो भी कुछ था यहाँ पे सब आपका चलेगा जैसे नेक्स्ट में चलता था। तो बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिलीव में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। 10 स्टैक की पूरी अपनी एक इको सिस्टम है। एंड अगर आपने 10 स्टैक स्टार्ट के बारे में अभी तक नहीं सुना तो आपने एटलीस्ट 10 स्टैक क्वेरी या रिएक्ट क्वेरी तो जरूर सुना है, लाइक टू फेच योर एपीआई डेटा जो भी है, राइट। एंड उसको किसने बनाया था? टैनर लिंसली। एंड उसी को ही टैनर ने ही जो है 10 स्टैक स्टार्ट को भी क्रिएट करा है, ठीक है, मतलब उन्होंने बनाया है। तो गेट स्टार्टेड पे हम चलते हैं। आप देख सकते हो गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ चलते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कमांड है, ठीक है, कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। ये टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट है ना, टेलविन बाय डिफॉल्ट है, वीटेस्ट बाय, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स से आज हम डे 1 है, नॉर्मली करके देखते हैं। एंड गाइस, अगर आप नीचे कमेंट में 10 स्टैक लिखते हो तो मैं पूरा एक होता है ना कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, कंप्लीटली इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे। मैं यहाँ पे आ गया इस तरीके से, एंड यहाँ पे क्रिएट, देन मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 10 स्टैक हाइफन थापा हाइफन डेमो, ठीक है। एंड हिट कर रहा हूँ मैं। सो लेट्स से क्या दिखता है हमें। ऑलराइट, ओके टू प्रोसीड, चलो ओके, वाई प्रेस करो या तो एंटर हिट कर दो आप। लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो क्रिएटिंग अ न्यू 10 स्टैक ऐप इन 10 स्टैक थापा डेमो। गिट रेपो को इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया। नाउ इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज वाया npm, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा समय ले रहा है। जब तक ये हो रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। एंड डैट इज़ की मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था वीट 8 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्जन आया ना वीट 8 रिसेंट वर्जन, भाई इसको आप एक बार देख लो, मज़ा आ जाएगा। मतलब बहुत तगड़ा इन्होंने बना दिया है इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना रखा है, देखो जो वीट 8 आया ना, बेसिकली वीट के थ्रू ही तो हम इंस्टॉल करते हैं ना मोस्टली चीज़ें, है ना, रिएक्ट फ्रंट एंड वाला। तो उसमें ये देखो, ये जो वीडियो है ना, एक बार देखो मज़ा आ जाएगा कि भाई फ्रंट एंड चेंज कैसे हुआ है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जेस का ये जो वर्जन 16.2 है ना भाई, ये भी इंसेन है। मतलब मज़ा आ जाएगा। एआई का फाइनली इसमें सपोर्ट आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इन दो वीडियो को एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है। एंड हम यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, इसने अपने आप ही कर दिया, कुछ पूछा भी नहीं, ठीक है। इनिशियलाइज गिट रेपो, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार मैं एलएस चलता हूँ। 10 स्टैक वाला जो है ये, ठीक है, ये मेरा है। कोड डॉट करने से क्या होगा कि मैं ऑफिशियली वो जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर में आ जाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट सी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का आपका ये फोल्डर स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। नोट मॉड्यूल से पब्लिक है, वी हैव अ सोर्स, गिट इग्नोर, बाकी वीट देखो बीट डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस है, टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन, इट मीन्स की टाइप स्क्रिप्ट बाई डिफॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। एंड सोर्स के अंदर मैं चलूँ तो वी हैव दिस राउट्स। सोर्स के अंदर अगर मैं चलता हूं, सो वी हैव दिस राउट्स, जिसके अंदर आपका इंडेक्स एंड अबाउट डॉट टीएसएक्स पेजेस आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पैकेज डॉट जेसन फाइल पे चलते हैं। सो दे आर यूजिंग वीट अगेन, आप देख सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको वीटेस्ट रन, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको टेस्टिंग के लिए वीटेस्ट मिल रहा है। एंड हमने देखा था अगेन स्टेट ऑफ रिएक्ट 2025 या जावास्क्रिप्ट का जो स्टेट है कि वीटेस्ट को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, ठीक है। जेस्ट से भी ज्यादा अब इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है। रिएक्ट का वर्जन देखो, यहाँ पे भी आपको रिएक्ट मिलता है, देखो। एंड बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे टेलविंड मिलता है। मतलब बाय डिफॉल्ट टेलविंड है फॉर स्टाइलिंग, टाइपस्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट है आपका, टेस्टिंग के लिए वीटेस्ट है, रिएक्ट है ऑलरेडी यहाँ पे। एंड इनका मेन हथियार तो यही है ना, 10 स्टैक राउटर।
यहाँ पे इनका राउटर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी। तो गाइस चलते सबसे पहले हम यहाँ पे index.tsx फाइल पे, ठीक है। तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इज नॉट असाइनेबल एंड ऑल दोस थिंग्स है, कोई बात नहीं। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। रन जैसे हम नॉर्मल करते थे npm रन एंड देन डेव, जैसे आप लाइक नेक्स्ट.जेएस में रन करते हो या इवन रिएक्ट में भी, तो ये पोर्ट जो है आपका 3000 में रन हो रहा है, ओके। ये 3000 में आपका रन कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं लोकलहोस्ट 3000, देखते कैसा दिखता है हमारा इसका ऑफिशियल होम पेज। एंड बूम गाइस सी, ये देखो, ओ माय गॉड भाई, इन्होंने तो तगड़ा बना रखा है, इनका ऑफिशियल होम पेज इतना तगड़ा बना के रखा हुआ है। वी हैव अ अबाउट पेज, होम पेज। तो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे पहले इनिशियली जब हम लाइक वेबसाइट क्रिएट करना हमने शुरू करा था, राइट, लाइक विद द हेल्प ऑफ योर HTML CSS, तो हम सब कुछ क्रिएट करते थे, नैप बार अलग से बनाना, फिर ये हीरो सेक्शन बोल लो, फिर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स, देन इस तरीके से, देन वी हैव अ फुटर, फिर नैप बार, फिर डिफरेंट पेज। तो अभी 10 स्टैक राउटर, आई मीन नॉट राउटर, 10 स्टैक स्टार्ट इन्होंने बाय डिफॉल्ट ही कर दिया है। मतलब कितने सारी चीज जो हमें पहले कितना वाव लगता था, लाइक इन आवर बिगिनर्स डे, राइट, इनिशियल डेज, बट सी यहाँ तो बाय डिफॉल्ट इतना सब कुछ पहले से ही है। तो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट अब आपको यहाँ पे जो होता है ना एक फोल्डर स्ट्रक्चर, लाइक प्रोफेशनल किस तरीके से करते, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ, मुझे जैसे ये देखना है कि ये अबाउट का पेज आया तो आया कहाँ से, है ना। तो मैं जैसे अगर अबाउट पे चलता हूँ तो हियर वी हैव दिस अबाउट का पेज, ठीक है। कंपोनेंट्स है, यहाँ पे वी हैव दिस हेडर, तो हेडर पे मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, लेट्स गो वन बाय वन। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिफॉल्ट दे रखा है, तो हम इसको समझते हैं एक बार, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं है क्या ये चीज़। सो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको बताऊँ, देयर इज़ अ पब्लिक फोल्डर जिसके अंदर जैसे नॉर्मल आपके जो स्टैटिक कंटेंट या इमेजेस, राइट। देन वी हैव दिस सोर्स फोल्डर, इनसाइड अ सोर्स फोल्डर वी हैव दिस राउट्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस राउट्स के अंदर आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे, जो भी पेजेस आप क्रिएट करोगे, दैट बिकम्स योर डिफॉल्ट रूट, समझे। बिकॉज इन 10 स्टैक स्टार्ट यहाँ पे भी आपका फाइल बेस्ड राउटिंग ही है, कि मतलब कि राउट्स के अंदर अगर आपने कोई फाइल बनाया, आई मीन कोई भी पेज आपने क्रिएट करा, बाय डिफॉल्ट वो आपका URL में सेट हो जाता है, मतलब वो आपका एक राउट बन जाता है। जैसे नेक्स्ट.जेएस में कैसे होता था, जैसे अभी आप एक अबाउट फोल्डर बनाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे इंडेक्स या पेज लिख के आपका काम हो जाता था, मतलब अबाउट फोल्डर देन इंडेक्स या पेज डॉट TSX लिखो, आपका बन गया। यहाँ पे वो है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप देखते हो तो about.tsx index.tsx आपका राउट बन के रेडी है, ठीक है। एक ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं राउट्स के अंदर जाता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, contact.tsx एंड बूम गाइस, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। देखो, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी राउट है उसको आप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो। मतलब हर पेज पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे ये है आपका कॉन्टैक्ट पेज। मैं अगर अबाउट पे चलता हूं तो अबाउट पेज पे भी आपको दिख रहा है, इंडेक्स पे चलता हूं तो आपको इंडेक्स पे भी दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये है इनका जादू, जिसके थ्रू बहुत सारे पावर आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। बाय द वे, बिकॉज ऑफ दिस टाइप सेफ्टी आपको हर एक राउट पे, हर एक फाइल पे मिलने वाला है, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते, ठीक है। इतना सब कुछ आपने देख लिया, आपको बहुत अजीब सा भी लग रहा होगा, वाव भी लग रहा होगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। सिंपल, आज एकदम बेसिक हम देखेंगे। एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि हाँ, मैंने 10 स्टैक स्टार्ट में काम करा है एंड मुझे बेसिक आती है या आता है, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि द मोमेंट आप अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हो, बेसिकली एक न्यू पेज क्रिएट करते हो इनसाइड योर राउट्स फोल्डर, तो बाय डिफॉल्ट आपका वो एक न्यू पेज बन जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे चला, अभी मैंने जस्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट करा था, है ना, कॉन्टैक्ट वाला फाइल मैंने बेसिकली पेज मैंने क्रिएट करा। यहाँ पे तो कहीं पे भी कॉन्टैक्ट है ही नहीं, क्योंकि हमने हमारे हेडर पे उसको ऐड नहीं किया। बट अगर इंस्टेड ऑफ अबाउट URL में मैं अगर चलता हूँ कॉन्टैक्ट एंड बूम सी हेलो कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या हुआ, मतलब कि मेरा एक पेज बन के रेडी है। मतलब फाइल क्रिएट करना, पेजेस को क्रिएट करना इतना ज़्यादा ईजी है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि एक बार अगर आपको ये, जैसे मैंने contact.tsx फाइल क्रिएट करा, पेज है ना, द मोमेंट मुझे ये कोड मिला, अगर इस कोड को अगर आप समझ जाते हो, बिलीव मी आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पेज अगर आप राउट्स के अंदर क्रिएट करते हो तो ये डिफॉल्ट कोड आपको मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये जो लाइन लिखा गया है, क्रिएट फाइल राउट,
तो आप पकड़ लो कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, एंड वी हैव दिस फंक्शन एंड देन अगेन वी हैव अ फंक्शन। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, सम फंक्शन एंड देन फंक्शन। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आपने इस तरीके का प्रॉब्लम तो देखा होगा ना, जहाँ पे एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। फंक्शन करिंग, बेसिकली करिंग करके एक कीवर्ड आपने सुना होगा, एक राइट काइंड ऑफ एक हायर ऑर्डर फंक्शन में एक टाइप है करिंग करके, जहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है काइंड ऑफ। आप इसको एकदम ब्रॉडर टर्म में करिंग कह सकते हो, यू नो, लाइक वेयर वन फंक्शन इज कॉलिंग द अनदर फंक्शन, बट एट द सेम टाइम अगर परफेक्ट एक टर्म आपको चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, देन आप इसको एक फैक्टरी फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। जहां पे हो ये रहा है कि क्रिएट फाइल राउट जो है, आप देखो आपने रिएक्ट राउटर से उसको इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट आपको ये पैरेंथेसिस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आपको पैरेंथेसिस के अंदर दिखाई दे रहा है ना गाइस, ये आप एक स्ट्रिंग पकड़ लो जो कि आपका टाइपस्क्रिप्ट यूज करता है फॉर टाइप सेफ्टी, एंड आप बिहाइंड द सीन 10 स्टैक राउटर को भी पता चल गया कि हाँ ये एक स्ट्रिंग है जो कि मुझे अब यूआरएल के साथ कनेक्ट करना है। मतलब जो भी आपने फाइल क्रिएट करा होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। जैसे अब मैंने अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बदले मैंने कुछ भी आलतू फालतू लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करूंगा तो ये देखो, आप देख रहे हो, कंट्रोल एस सेव, ये देखो भाई, मतलब मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा, वो अपने आप बोल रहा नहीं तुमने कॉन्टैक्ट लिखा यहाँ पे फाइल का नाम, ये कॉन्टैक्ट ही होगा, तो ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। एंड सेकंड पैरेंथेसिस के अंदर गाइस आपका जो राउट का कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो आप पास करते हो। आप देख सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमने पास करा है जिसके अंदर कंपोनेंट एक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर मैं एक कंपोनेंट एज अ वैल्यू पास कर रहा हूं, समझे। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, हर एक, ये देखो यहाँ पे भी आपका क्रिएट फाइल राउट, यू नो, लाइक फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट आप एक राउट डिफाइन कर रहे हो, बेसिकली पाथ को रजिस्टर कर रहे हो, ताकि यूआरएल में जब भी कोई इस पाथ को टाइप करे तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाए। हर जगह वही है, हर जगह वही है, ये देखो हर जगह वही है। चलो इतना तो आपको पता चल गया कितना ईजी था ये। उसके बाद ये जो कंपोनेंट में जब भी कोई इस राउट को हिट करेगा तो कौन सा कंपोनेंट उसको रेंडर करके दिखाना है, डिस्प्ले दिखाना है, हमने बोला अबाउट। अब वही अबाउट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मतलब आपका राउट कॉन्फ़िग एंड देन आपका कंपोनेंट बोथ आर लिविंग इन द सेम फाइल। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू वांट आप इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कंट्रोल एस सेव करो, एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि हम पेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इन आवर 10 स्टैक स्टार्ट, एंड कितना ईजी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको इस तरीके से नीचे हेलो कॉन्टैक्ट लिख दो, कंट्रोल एस सेव, अगर आप यहाँ, मतलब भाई इतना फास्ट है ना इसका एचएमआर, हॉट रिलोडिंग वाला, देखो कितनी, मतलब यहाँ पे कंट्रोल एस से ये हटा दो, ये देखो हट गया, इतना फास्ट है ये, ठीक है। पेजेस कैसे क्रिएट करना पता चल गया। इस राउट्स के अंदर आप देखोगे एक और आपको डबल अंडरस्कोर में कुछ दिखाई दे रहा है, ये है ना, हाइफन रूट डॉट टीएसएक्स, तो पकड़ लो ये अब आपका रूट लेआउट है। जैसे नेक्स्ट.जेएस में भी आपका एक लेआउट पेज हुआ करता था, यहाँ पे भी यही है, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो आउटलेट एंड ऑल दोस थिंग्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, चिल्ड्रन को पास करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना सब कुछ इन्होंने कर रखा है, आप चाहो तो इसको पूरा कंप्लीटली हटा के खुद का भी बना सकते हो। जैसे ये देखो ना, बॉडी है ना, ये देखो हेडर, अगर हेडर में हटा दूं यहाँ से, ये देखो हेडर चला गया। याद है लेआउट में यही तो था कि एक बार अगर लेआउट में आप जो भी चीज ऐड करते हो, आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर के जितने भी पेजेस है उसमें वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट.जेएस में भी वही था, हेडर वी हैव दिस चिल्ड्रन, सेम वहाँ पे भी ऐसी चिल्ड्रन आपका, यू नो, लाइक चिल्ड्रन, अब जो भी कंटेंट रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, जैसे आपका अबाउट पेज, आपका कॉन्टैक्ट पेज, आपका इंडेक्स डिफॉल्ट पेज, एंड देन वी हैव दिस फूटर, ठीक है। एंड ये जो है आपका डेव टूल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोने में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका डेव टूल्स है, यहाँ पे सब कुछ, वो कभी बाद में मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। तो ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पे बहुत कुछ इन्होंने लिख के दिया, आप इसको बहुत इजी तरीके से भी कर सकते थे, लिंक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एटलीस्ट पेजेस कैसे क्रिएट करना है वो आपको पता चल गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि यहाँ पे एक बार हेडर्स में जो लिंक है वो कैसे काम कर रहा है। सिंपल बेसिक सा है ना, एकदम बेसिक। हेडर पे मैं गया, देखो नेक्स्ट.जेएस में अगर आपको लिंक चाहिए रहता तो आप क्या करते थे बताओ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आप क्या लाइक सेम फाइल के थ्रू आप करते थे या कोई थर्ड पार्टी प्लगइन आप इंस्टॉल करते थे? नेक्स्ट.जेएस की बात कर रहा हूँ। एंड रिएक्ट में भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि रिएक्ट में आप क्या करते थे जब भी आपको नेविगेशन चाहिए रहता था, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हियर वी आर यूजिंग अ लिंक कंपोनेंट फ्रॉम आवर रिएक्ट राउटर, 10 स्टैक रिएक्ट राउटर, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका इस तरीके से इन्होंने लिंक यूज करा है विद दिस 2, है ना। तो अब इससे जो भी आप लाइक
इस पे जब भी कोई क्लिक करेगा, जैसे टेंस्टैक स्टार्ट पे, तो वो इस होम पेज पे चला जाएगा। टेंस्टैक स्टार्ट पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो होम पेज पे वो चला गया, है ना। इस तरीके सिंपल। एटलीस्ट मुझे अब ये भी पता चल गया ना, मुझे क्या आपको अब ये पता चल गया कि हाँ यार यहाँ तो नेविगेशन भी सिंपल है। जस्ट इम्पोर्ट इट फ्रॉम लाइक योर रिएक्ट राउटर लिंक एंड आपका काम हो गया। ये देखो कितनी ईजिली क्या है यहाँ पे। ओके एक जगह पे एंकर टैग दे रखा है बट इट्स फाइन, है ना। एटलीस्ट यहाँ पे अगर कुछ भी मुझे चाहिए नेविगेशन के लिए तो वी हैव अ लिंक कंपोनेंट एंड जहाँ पे हम नॉर्मल टू लिखते हैं एंड पेज रिफ्रेश नहीं होता है, देखो ठीक है। ऑल राइट, हमें हेडर का भी आइडिया आ गया कि नेविगेशन किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है ना। एंड कितने सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट पॉपुलर है एंड दैट्स फॉर योर कंपोनेंट, कि कंपोनेंट यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। एंड दूसरा ये टाइप स्क्रिप्ट है यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हल्का सा टाइप स्क्रिप्ट का सिंपल सा कुछ रख के देखते हैं एंड लेट्स सी, है ना। क्योंकि इतना भी अगर आप कर लोगे तो आप एक स्टैटिक वेबसाइट तो आराम से बना लोगे। आप ये कह तो सकते हो कि भाई मैंने टेंस्टैक स्टार्ट के थ्रू एक वेबसाइट बनाई, है ना। सो मैं चलता हूं मेरे index.tsx फाइल पे, सब कुछ और हटा रहा हूं, index.tsx पे चलता हूं। मैं एक काम करता हूं, ठीक है, ये जो क्विक स्टार्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो ये सेक्शन है क्विक स्टार्ट, इसके बाहर मैं चल रहा हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं लिख देता हूँ वेलकम यूजर्स करके, ठीक है। मैंने कंपोनेंट क्रिएट करा, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, दो प्रॉप्स पास कर देता हूँ, जैसे नाम, है ना, जो भी हो, एंड देन उसका एक रोल पास कर देता हूँ मैं। फुल स्टैक एजुकेटर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, एजुकेटर। ओके एंड यहाँ पे भी नेम में मैं ऑब्वियसली थापा टेक्निकल लिखना चाहूँगा, ठीक है। सो कुछ तो वार्निंग है, कैन नॉट फाइंड नेम, ओके ठीक है। अब तक मैंने इसको कहीं पे क्रिएट करा नहीं है, ठीक है। अब ये जो वेलकम यूजर है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर कंपोनेंट्स क्रिएट करना हो तो अगेन सोर्स फोल्डर, वी हैव कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट पहले से ही बना हुआ है, तो मुझे कोई टेंशन है नहीं। यहाँ जाके एक न्यू कंपोनेंट में क्रिएट कर लूँगा, है ना। न्यू फाइल कंपोनेंट, आई मीन वेलकम यूजर्स डॉट TSX, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट क्या कर रखा है यहाँ पे गाइस, पास्कल केस यूज कर रखा है, लाइक बोथ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड दे आर लाइक कैपिटल, ठीक है। तो आई थिंक इट्स पास्कल ओनली, हल्का से मैं भूल गया, स्नेक था कि पास्कल था, है ना। कैमल केस तो ऑब्वियसली ये नहीं है, बट जो भी हो, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल है यहाँ पे, तो मैंने लाइक इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करा कि गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम टॉप में डिफाइन करते हैं एंड देन लास्ट में जाके फंक्शन जो है हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जिसके चलते वो मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ करना मुश्किल है यहाँ पे थोड़ा सा। सो दैट्स द रीज़न वाई मैं नॉर्मल एक्सपोर्ट फंक्शन, ये जो भी है आपका कंपोनेंट एंड या इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। एंड आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो प्रॉप्स पास कर रखा, नेम एंड देन रोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, तो या तो आप टाइप या तो इंटरफेस रख दो एंड वेलकम, ठीक है, इस तरीके से। ये वी हैव अ नेम, एक स्ट्रिंग चिपका देते हैं, कॉमा एंड क्या है, एक रोल है, वो भी ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही है, ठीक है। एंड वेलकम, ठीक है। ये इसको आप जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये जो आपका पैरेंथेसिस है वहाँ पे ये नेम एंड रोल है मेरा, जिसका टाइप होगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि इसको डिस्ट्रक्चर करा है, यहाँ पे मैंने नेम एंड रोल को डिस्ट्रक्चर करा है, एल्स आपको प्रॉप्स देन प्रॉप्स डॉट नाम कुछ ऐसा करना पड़ता, मैं इसके अंदर आ गया। यहाँ पे आप मुझे सिंपल रिटर्न, ठीक है। एक काम करते हैं, एक H1 में फिलहाल माई नेम इज़, है ना, यहाँ पे डॉलर, सॉरी डॉलर की नीड ही नहीं है ठीक है। नेम इस तरीके से मैंने लिखा एंड माई रोल इज़ रोल, ठीक है। लेट चेक इट आउट क्या होता है, इस तरीके से मैंने करा। अब यहाँ पे जाके ये जो वेलकम यूज़र है मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक बार देखते इंपोर्ट कैसे हुआ ये। ओके हैशटैग के थ्रू इस तरीके से हो रहा है इंपोर्ट, ठीक है, कोई बात नहीं है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये दिखाना चाहा कि एक तो कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है एंड उसमें टाइप स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट है, तो वो हम देखो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, नहीं ये देखो आ गया, ये देखो माई नेम इज थापा टेक्निकल एंड माई रोल इज फुल स्टैक एजुकेटर। कैसा लगा आपको, मतलब हमने कंपोनेंट क्रिएट करा, उसमें भी हमने देखा कि जो भी लाइक टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू किया है ना,
तो कितनी इजीली देखो, मतलब इतना तक अगर एज अ बिगिनर, अगर हम एज ए रिएक्ट डेवलपर, एज अ बिगिनर अगर हम रिएक्ट सीख रहे होते तो भाई सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में कमती में भी आपको 5 दिन तो लगता है ना। 3 या 4 दिन तो पकड़ लो लगना ही था, क्योंकि इंस्टॉल कैसे करना है उसका अलग ट्यूटोरियल, फोल्डर स्ट्रक्चर, ये कंपोनेंट क्या होता है ना, लाइक अलग कंपोनेंट बनाओ, उसमें प्रॉप्स पास करो, उसको डिस्ट्रक्चर करो, है ना। एंड ऊपर से अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करो तो देन आपको थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट का बेसिक आना पड़ता, बट एक दिन में ही हमने देख लिया ना कि भाई किस तरीके से हो रहा है। एंड एक बार आपको पता चल गया कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है, प्रॉप्स कैसे पास करनी है, उसका टाइप कैसे डिफाइन करना है, यू नो लाइक उसको कॉल किस तरीके से करना है, देन आपको अगर पता चल गया कि पेजेस किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, हमने देखा हमारा रूट लेआउट किस तरीके से है यहाँ पे, नेविगेशन किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्वर फंक्शन ऑटोमेटिकली लाइक सेम फाइल में आप क्रिएट कर सकते हो, एपीआई कॉल कर सकते हो, लोडर है आपका यहाँ पे, बैकएंड का भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस में क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपके जो भी पेजेस थे क्या था वो एक सर्वर कंपोनेंट होता है ना, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्लाइंट सर्वर आपका सब एक ही है, यहाँ पे यही सेम फाइल आपका क्लाइंट भी है सर्वर भी है, कोई चिंता है ही नहीं। बट यस गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आप एक फुली डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ऑन 10stack स्टार्ट, है ना, जिसमें मैं एक वेबसाइट बनाऊँ प्यारा सा, लाइक जिसमें जितना हो सकता था एक 10stack का वो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, एपीआई कॉल करना, सर्वर फंक्शंस, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, देखते हैं। अब मुझे कमेंट करके खाली 10stack लिख दो, 10stack लिख दो, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट आज इस वीडियो में एटलीस्ट 10stack स्टार्ट क्या है, कैसे इंस्टॉल आप कर सकते हो, क्या क्या बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, वाव फैक्टर तो आपने देखा ना। अब जब भी कोई एक न्यू कंपोनेंट, नॉट कंपोनेंट, जब भी कोई एक न्यू फाइल आप क्रिएट करते हो, आपको एक फट से राउटर डिफॉल्ट कोड यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अब मैं लिख दूँ सर्विसेस, है ना, .tsx, ये देखो आपको बाय डिफॉल्ट इस तरीके से मिल जाता है। एंड ये इसको मैंने कितनी बार देखा, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के कंट्रोल एस सेव करूँ, मतलब करने ही नहीं दे रहा है भाई मुझे वो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो कर सकते हो। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ एटलीस्ट अब आप ये तो कह सकते हो ना कि हाँ भाई 10stack भी मैंने काम करके देख ली, एंड कितने सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस के साथ भी कंपेयर करके दिखाया यहाँ पे। तो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो मैंने कुछ वीडियोस बताए थे, है ना, नेक्स्ट.जेएस 16.2 V8 में क्या चेंज आया, इसको आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। रिएक्ट का स्टेट आप देख सकते हो यहाँ पे, वो भी है। सो वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक 500 लाइक्स का हम टारगेट करते हैं। कमेंट लिख दीजिएगा 10stack, ताकि मैं एक पूरा फुल स्टैक वेबसाइट बना के आपको एपीआई कॉल कैसे करना है, सर्वर फंक्शन को कैसे कॉल करना है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, या जो भी है, जो भी होगा मैं देखता हूँ वहाँ पे, है ना, वो सब कैसे आपको चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बता दो। एंड प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।